नए अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप नए अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, और अगर आप नए अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग करना ही चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप अकाउंट सस्पेंड होने से बचा सकते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के चैनल अलवारिजान पे खुश आमदीद कहते हैं। आपके लिए जिस तरह हम ड्रॉप शिपिंग की एक शानदार सीरीज लेकर चल रहे हैं, उससे पहले हम आपके लिए अमेज़ॉन होलसेल की एक कमाल की सीरीज बना चुके हैं। ये सीरीज वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 50 तक आपके लिए बना दी गई है, और जिस तरह ये ड्रॉप शिपिंग की सीरीज हम आपके लिए बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल एक सिंपल से तरीके से लेकर आए हैं ना, बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हमने अमेज़ॉन FBA होलसेल की सीरीज़ भी आपके लिए बना रखी है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, अगर आप अमेज़ॉन FBA होलसेल करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी घर बैठ के $200 से $300 पर क्लाइंट हासिल करें, तो आप ये हमारी सीरीज़ को पूरा देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि सारे स्टेप्स हम कर चुके हैं, सारी वीडियोस को हम देख चुके हैं, हमें मुकम्मल कमांड हो चुकी है प्रोडक्ट हंटिंग पे, ब्रांड हंटिंग पे, हमने किस तरह से ऑर्डर लेना है, हमने किस तरह से ईमेल करनी है, किस तरह से ब्रांड का अप्रूवल लेना है, किस तरह से प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना है। ये सारी अगर वीडियोस आप देख के सारे स्टेप्स, सारी स्किल्स पे कमांड हासिल कर चुके हैं तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हमें आपको अपनी टीम में शामिल करने पे फख्र होगा। ये तो बात थी हमारी अमेज़ॉन FBA होलसेल की। तो अभी हम बात करते हैं अपने असल टॉपिक पे कि जिसमें हम बात करना चाह रहे थे, क्या हमें नए अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरा सवाल हमारा ये था कि अगर हम नए अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हमें उसका नुकसान क्या होता है। और तीसरी बात ये थी दोस्तों कि अगर हम नए अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग करना ही चाहते हैं, जिद कर ली है हमने, हमें गुस्सा आ गया है, हम चाहते हैं कि हमने नए अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग करनी ही करनी है, क्योंकि आप बड़े अग्रेसिव हो चुके हैं, बड़े मोटिवेटेड हो चुके हैं, आपने ड्रॉप शिपिंग करनी ही करनी है। तो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से ड्रॉप शिपिंग की जाए ताकि आप नुकसान से बच सकें, आप अकाउंट सस्पेंड होने से बच सकें, ये तीनों चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नए अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है, नया अकाउंट कौन सा होता है। क्या नया अकाउंट वो है कि जो अभी मैंने बैठ के बनाया, मेरा अकाउंट अप्रूव हो गया, वो जिस पे अभी नया अकाउंट बना, 10 मिनट पहले अकाउंट बना, क्या वो नया अकाउंट है। जो 5 दिन पहले अकाउंट बना, क्या वो नया अकाउंट है। जो 1 महीने पहले बना, क्या वो नया अकाउंट है, या जो 6 महीने पहले बना वो नया अकाउंट है। नए अकाउंट की डेफिनेशन क्या है, याद रखिएगा। अगर आप एक्सपर्ट्स से कांटेक्ट करें, अगर आप एक्सपर्ट्स की राय लें, तो जो 50 फीडबैक से पहले जो आपके फीडबैक होते हैं, मतलब आपके अकाउंट के 50 रिव्यू से कम रिव्यूज हैं, तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वो आपका नया अकाउंट ही समझा जाएगा। आपने सेलिंग जितनी मर्जी की है, आपने फर्ज करें 1 महीने में 2000 यूनिट सेल कर दिए हैं, लेकिन अगर आपका फीडबैक जो है, नंबर ऑफ रिव्यूज जो हैं वो 20-25 हैं, तो आपका अकाउंट नया अकाउंट ही समझा जाएगा। आपने 10,000 यूनिट की, बेशक 10,000 यूनिट की सेलिंग की है, अगर आपके 40 नंबर ऑफ रिव्यूज हैं तो आपका अकाउंट नया अकाउंट ही समझा जाएगा। तो बात ये क्लियर होगी कि नया अकाउंट कौन सा होता है, जिसके फीडबैक, जिसके नंबर ऑफ रिव्यूज 50 से कम हो। मैं अपने लफ्ज़ों में, अपने ख्याल में उसको नया अकाउंट कहता हूं, जिसके रिव्यूज 50 से कम हो। दोस्तों उस पे भी अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि आप तलवार के ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब ये नहीं कि आप तलवार के ऊपर बैठे हैं, आपको कोई कत्ल कर देगा। मतलब ये है कि ऑल टाइम, हर लम्हा, हर वक्त आपके ऊपर खतरे का अलार्म बज रहा है। किसी भी वक्त आप खतरे का शिकार हो सकते हैं। मतलब इतने थोड़े रिव्यूज़ के साथ अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो होता क्या है, जो मैंने दूसरी बात की आपके साथ, कि अगर आप नए अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है दोस्तों कि जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, तो कमाल की सेलिंग आती है, बहुत तेज़ी से आपकी सेलिंग होती है। जब आपकी सेलिंग बहुत
बहुत ज़्यादा होती है ना, तब आपके रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तब आपके रिफ़ंड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब आपके रिफ़ंड ज़्यादा होते हैं ना दोस्तों, तब आपके अकाउंट पे ख़तरा होता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपके अकाउंट को कोई ख़तरा हो सकता है। किसी भी वक्त किसी बड़े ख़तरे से आपका अकाउंट दो चार हो सकता है। कोई बड़ा गुस्से वाला कस्टमर आ जाए और कोई बहुत बड़ी कंप्लेन आपके बारे में कर दे तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, क्योंकि नया अकाउंट है आपका। अब तीसरी बात करते हैं कि अगर हमने ड्रॉप शिपिंग करनी ही करनी है तो हम क्या करें। आपको एक ऐसा मशवरा देता हूं जिसको कहते हैं ना, हैंग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा है। इससे आपको प्रॉफिट भी गेन होगा, इससे आपको रिव्यूज भी गेन होंगे, और इससे आप जब ड्रॉप शिपिंग करेंगे ना तो आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के खतरात जो हैं, जो चांसेस जो हैं, वो भी कम होते जाएंगे। करना क्या होगा दोस्तों, अगर आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट है, दोनों अकाउंट्स की बात करता हूं, अगर आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट है, अब ये भी आपको बता देता हूं कि इंडिविजुअल अकाउंट कौन सा है जो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे बनाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ हमारी टेक्निकल टीम के चीफ आसम अली साहब हैं, इनकी अगर मैं पर्सनल डिटेल पे इनका अकाउंट बनाता हूं, मैं इनका नाम यूज करता हूं, मैं इनका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं जो इनके नाम पे है, मैं इनकी बैंक स्टेटमेंट यूज करता हूं जो कि इन्हीं के नाम पे है, मैं इनके घर का एड्रेस यूज करता हूं जो कि इनके नाम पे है, मैं इनका CNIC यूज करता हूं जो कि इनके नाम पे है, या मैं इनका पासपोर्ट यूज करता हूं जो कि इनके नाम पे बना है। इस तरह सारी इंफॉर्मेशन जो इनके नाम पे होगी उस पे जो अकाउंट बनेगा ना वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट होगा। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट की बात करते हैं दोस्तों तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप थोड़ी देर उस पे प्राइवेट लेबल कर लीजिए, उस पे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप वजीराबाद से हैं तो यहाँ पे तो इसको मैं कहता हूँ ये नाइफ्स की जन्नत है दोस्तों, ये तो नाइफ्स का जंगल है दोस्तों। यहाँ पे तो हर घर में रोटी पके ना पके नाइफ्स जरूर बनते हैं, आप नाइफ सेल कर सकते हैं। अगर आप सियालकोट से हैं दोस्तों तो आप फुटबॉल सेल कर सकते हैं, आप सर्जिकल का इंस्ट्रूमेंट सेल कर सकते हैं। जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट ज़रूर होगी जो मशीन मेड भी हो सकती है, जो हैंडमेड भी हो सकती है। आप उसको सेल करें, थोड़ा सा मार्जिन ले लीजिए, आपको प्रॉफिट भी गेन होगा, आपको नंबर ऑफ रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। इसी तरह जब आप सेल करते जाएंगे तो कुछ देर बाद आपके रिव्यूज़ भी अच्छे बन चुके होंगे और आपके पास अच्छा खासा कैपिटल भी जमा हो चुका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपने बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट की। अगर आपके पास बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट है तो आप उसको खुद होलसेल के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, मैं तो कहता हूं आप खुद कीजिए, क्योंकि आप अलबारिज़ोन के स्टूडेंट हैं, आपने अलबारिज़ोन को सब्सक्राइब किया है, आप डेली हमारे वीडियोस को देखते हैं, बार बार देखते हैं, फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपको आपके क्वेश्चन का हर वक्त फीडबैक देते हैं, हर वक्त रिस्पांस करते हैं। चाहे आप हमारे इस नंबर 034764066161 पे आप हमें मैसेज करें या आप हमें एक नीचे कमेंट करें, हम आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई करते हैं, हम आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो हम उसका रिप्लाई करते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप खुद होलसेल कीजिए या फिर आप किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर कीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी एक्सपर्ट को, किसी VA को अपना अकाउंट काम करने के लिए दे सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो आपका FBA होलसेल जब आप करते हैं ना, जो आपका अकाउंट जो प्रोफेशनल है, जब उस पर होलसेल का बिजनेस होता है तब आपको बड़ी तेज़ी से रिव्यूज़ मिलते हैं, तब आपके पास कैपिटल जमा होता है। और जब आपके पास इंडिविजुअल पे भी कैपिटल जमा हो जाएगा, जब आपके पास इंडिविजुअल पे भी रिव्यूज़ आ जाएंगे, और दूसरी तरफ जो आपके पास बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट है उस पे जब आप उस पे भी जब आपके पास रिव्यूज़ आ जाएंगे तो आपका अकाउंट एक स्टेबल हालत में होगा। तो आपका अकाउंट इस पोजीशन में उस वक्त हो सकता है जो कि किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपको एक रिव्यू नेगेटिव आ गया, आपको एक रिव्यू नेगेटिव मिल गया तो कोई बात नहीं, आपके जो यहाँ पे 100, 150, 200 रिव्यूज़ होगा वो इस एक नेगेटिव का मुकाबला कर सकता है। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तब आपको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। जैसे एक आर्मी का जवान होता है ना, बॉर्डर पे एकदम अलर्ट होता है, किसी भी वक्त
किसी भी जगह से दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी साइड से गोली आ सकती है, वो उसका निशाना बन सकता है। हमारी नेक दुआएं हैं हमारी आर्मी के जवानों के लिए जो कि बॉर्डर्स पे दुश्मन का मुकाबला करते हैं। लेकिन आपने भी जब होलसेल करना है, आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, आप प्राइवेट लेबल करना है, इन तीनों में से दोस्तों जो ड्रॉप शिपिंग है वो उसमें किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्स की लंबी लाइन लगी होती है। हर कस्टमर यही चाहता है कि उसको फौरन से उसका ऑर्डर मिल जाए, हर एक यही चाहता है कि उसकी बात पे फौरन अमल किया जाए। तो इसलिए आपने अलर्ट रहना है। किसी भी जगह पे जब आप गलती करेंगे आपको किसी भी किस्म का नेगेटिव फीडबैक मिल सकता है। वो लेट शिपिंग पे हो सकता है, वो किसी प्रोडक्ट के टूटने पे हो सकता है, वो आपकी कम्युनिकेशन पे हो सकता है। अगर कम्युनिकेशन की बात करूं तो इस पे भी हम सीरीज बनाने वाले हैं कि आपने कस्टमर से कम्युनिकेट कैसे करना है, आपने निगोशिएट कैसे करना है, आपने उसको ईमेल कैसे करनी है, गुस्से वाला कस्टमर है किस तरह से बात करनी है, ये भी मुकम्मल सीरीज आपके लिए बनाएंगे दोस्तों। तो अभी मैंने आपके साथ ये शेयर करना चाहा कि आपने नए अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग करनी है, फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको किस तरह करनी चाहिए। आई एम श्योर कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा और मैं इस बात पे भी यकीन रखता हूं कि आप नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर 034764066161 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रॉब्लम की सोल्यूशन के साथ आपसे बात करेंगे। तो नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।